हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फिनेस्टोपेडिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं मार्केट की तरफ, तो आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए गारंटी रिटर्न्स के लिए, मैंने इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था। लेकिन उसमें आप स्टॉक डायरेक्टली बाय करते हैं एक ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर आपका इंटरमीडिएट होता है, लेकिन क्या चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो एक तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट का। मैं आज दूसरे तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने पहले वीडियो में देख दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको प्लीज़ देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे, ये क्रोनोलॉजी सही बैठेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको फ़ायदा होगा। अब SIP और म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरीका का ये RD ही है, लेकिन RD में जो पैसा है आपका वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, इसलिए आपको रिटर्न कम मिलता है और रिस्क भी लगभग ज़ीरो है। ओके, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें जो आपका फंड मैनेजर है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो डिपेंड करता है किस टाइप का फंड आपने चूज़ किया है, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर का जो एनालिसिस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने इनडायरेक्ट अप्रोच नाम दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जब आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं तो SIP आपको क्यों चूज़ करना चाहिए? पहली बात तो है कि आपका बर्डन घटा देता है। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, तो फंड मैनेजर आपके लिए एनालिसिस कर देगा, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा सा चार्ज कटेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है महंगाई को बीट करना, इन्फ्लेशन को बीट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। मान लीजिए अब अगर आज कोई आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए जिसका सैलरी आपको 10,000 मिल रहा है सपोज, तो आप उससे क्या बाय कर सकते हैं? एक साइकिल बाय कर सकते हैं 2-3 हज़ार का, ठीक है। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया? उस पैसे को आप निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे FDs में, तो फ्यूचर में अगर वो पैसा मैच्योर होता है तो आपको उस साइकिल का एक बेटर वर्जन मिले। समझ रहे हैं ना? 2-3 हज़ार का जो साइकिल था उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा कंपेयर टू 40-15,000। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप एक बेटर चीज़ खरीद पाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देश की महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट, वो अराउंड 4 to 5% है। अगर किसी चीज़ का प्राइस अभी 100 रुपये है, वो पिछले साल नेक्स्ट ईयर वो 105 रुपीज़ तक पहुँच जाएगा। अगर आप पैसा एक FD में इन्वेस्ट करते हैं जिसका रिटर्न मान लीजिए 5.1% है, 5.15% है, तो मतलब आपका जो 100 रुपये है वो ग्रो होकर कितने पे होगा? 105.15। लेकिन उस पर टैक्स भी लगेगा। वो टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से होगा। मान लीजिए 0.25, तो कितना बचा? 104.9। तो मतलब आपने जो पैसा 100 रुपीज़ आज लगाया, एक साल के बाद वो 104.9। आपका इन्वेस्टमेंट मोटिव क्या था? जो चीज़ आज 100 रुपये में बिक रही है, उस चीज़ से बेहतर चीज़ आप एक साल के बाद खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ का प्राइस अभी कितना है? 105, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 5% है। 100 + 5/100 × 100, उस चीज़ का एक साल के बाद प्राइस कितना है? 105 रुपये। लेकिन आपके पास FD में इन्वेस्ट करने के बाद कितना पैसा बचा आपके पास? 104.9। आप उस पैसे से महंगाई, उससे महंगा चीज़ छोड़िए, वो फिर ही नहीं खरीद सकते कि उसका प्राइस बढ़ के 105 हो गया। आपने इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं किया, आपने परचेजिंग पावर लूज कर लिया। इसीलिए ये जो FDs है, इट फेल्स टू बीट इन्फ्लेशन इन मेनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इसीलिए एक SIP चाहिए जिसका रिटर्न 10 से 15% हो, जो टैक्स काटने के बाद इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकता है। इसीलिए आपको एक हायर रिटर्न वाला स्कीम चाहिए। तो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आपको एक SIP चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट करें। गाइस, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है SIP का कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इज द 8th wonder of the world. He who understands it earns it, he who doesn't pays it. हमको बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें कभी भी उसके बेनिफिट्स के बारे में रियलाइज़ किया नहीं जाता। गाइस, टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा है। हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़रूर समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल फुल जानने के लिए आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर से। गाइज, आइए समझते हैं कंपाउंडिंग होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में। इट इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच द इंटरेस्ट अर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज री इन्वेस्टेड।
मान लीजिए आज अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। मान लीजिए 1 साल के बाद वो ग्रो होकर 1500 पहुंच जाता है, तो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 1500 होगा। जो पुराना वाला प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे, वो नया वाला प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। आपको रिटर्न परसेंटेज में मिलता है, मीन्स रेट ऑफ रिटर्न होता है ना 12% या 15%। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब अगर 1000 में आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा था 1500 में ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ ऐड अप होके जाता है, होते जाता है, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी चीज़ को हम सिंपल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, ये सिंपल सा, कि अगर आपने एक SIP चूज़ किया, ठीक है, मंथली 5000, रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 1 साल में कितना? 5000 इंटू 12, 60,000। आपको इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट 12% मिला और आपको रिटर्न इतना मिला 4047। तो पहला साल के लिए आपका प्रिंसिपल कितना था? 5000 इंटू 12 इक्वल टू 60,000। सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? पहला जो प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000 प्लस उस साल का प्रॉफिट 4047, तो 64047 विल बी दी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर दी नेक्स्ट ईयर। इतने जाता रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। बहुत ये देखिए, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू डे बाय जनरेटिंग ए फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4.1 लाख एट 5 years, 11.6 लाख एट 10 years एंड 50 लाख एट द एंड ऑफ 20 years। तो हम इसको एक कैलकुलेटर के हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया, रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 15%, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 12-13 साल आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 12 साल निवेश किया, ठीक है, तो मेरे को कितना रिटर्न्स मिला? 25 लाख। टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया? 40। इसी को मैं थोड़ा और 3 साल बढ़ा देता हूँ, देखिए आप, तो 3 साल में 30 लाख बढ़ गया। आप इसको 15 छोड़िए, आपको 20 कर दीजिए आप, 1.5 करोड़। अब 20 के साथ और 1 साल ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 1.77 करोड़। 1 साल में 27 लाख बढ़ गया। आपने कितना इन्वेस्ट किया उस साल के लिए? 5000 इंटू 12, 60,000 इन्वेस्ट किया, सॉरी 10,000 इंटू 12, 1,20,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका अमाउंट कितना बढ़ गया? 27 लाख बढ़ गया। देखिए यही होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। एक SIP में 3 पैरामीटर्स होते हैं, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है और टाइम पीरियड कितना है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा भी इधर उधर हिला देंगे ना, आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए 15% की जगह आप अगर 40% लेते हैं, देखिए 25 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है। आप अगर इस मंथली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा हिला देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 11,000 कर दीजिए, देखिए आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। 15 लाख नॉर्मल, अगर आप 10,000 करते हैं तो कितना मिलता है? देखिए 1.52 लाख, 5 तो करोड़ मिलता। अब अगर 11 कर रहे हैं तो 15 लाख ज़्यादा मिल रहा है। आप इसीलिए जितना हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली, आप ट्राई कीजिए कि 1,200 रुपये इन्वेस्ट करें। वो हो पाएगा नहीं, आप सोच लीजिए एक बार। अगर आप वैसा करेंगे ना, आपको लंबा टाइम के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, ठीक है। और ये रियलिटी में होता है, ये कोई एक बनावट वाली चीज़ नहीं है, कोई एनिमेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि हम SIP के लिए क्या यूज़ करें। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट्स भी है कुछ। ग्रो ही मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपका ज़ीरोधा कॉइन भी है, ET मनी भी है, और UTI का अपना एक ऐप है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये सब ऐप नहीं है और लोग खोलना ही पसंद नहीं करते, थोड़ा आलसी आता है वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऐप के बारे में बताऊंगा, मुझे 100% श्योरिटी है कि वो ऐप आपके पास होगा ही होगा, 100% वो होगा, ठीक है। तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। यहाँ माई मनी सेक्शन पे जाना है। अगर ये माई मनी सेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका ऐप अपडेटेड नहीं होगा, तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑल पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने का। अब अगर कोई भी SIP आपका एक्टिव है, जो एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे वो ऊपर इधर शो करेगा ऊपर। तो वो टाइम लगता है, 2-3 दिन लगता है यूनिट एलोकेट होने में। तो जस्ट हमें एक पर्टिकुलर फंड चूज़ करता हूँ। मान लीजिए मैंने लार्ज कैप फंड ये चूज़ कर लिया, तो निपॉन लार्ज कैप फंड देख लेता हूँ। तो मंथली SIP करता हूँ, महीने का 1 तारीख कर देता हूँ, अमाउंट 100 डाल देता हूँ, तो इन्वेस्ट नाउ पे दबा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 चीज़,
मेरा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल्ड है, तो इसीलिए मेरा डायरेक्ट ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो बहुत लोगों के लिए पहले आपको पैन कार्ड डालना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, बर्थडे डालना पड़ेगा, कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करना पड़ेंगे। सेकंड, ये मंथली एसआईपी है, तो ये जो 100 अमाउंट है वो आपके अकाउंट से हर महीने 1 तारीख को काटता रहेगा। तो इसीलिए आपको ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा। ऑटो पे मतलब ई मैंडेट। तो आपको उस म्यूचुअल फंड को अटॉर्नी देना पड़ेगा कि वो आपके बैंक से 100 रुपये हमेशा काटते रहे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपने एचडीबी फाइनेंस या अपना बजाज फाइनेंस से कुछ लोन लिया होगा ना, तो उन लोगों को आप अकाउंट नंबर लेते हैं, तो उस अकाउंट नंबर से आपका पैसा काटते रहते हैं उन लोग, मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी होता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो कंफर्म कर देते हैं उसको, कंफर्म सेट एसआईपी ऑटो पे। ठीक है, तो ये ऑर्डर जा चुका है। इस ऑर्डर को एक्टिवेट होने के लिए 2-3 दिन लगेगा, यूनिट्स एलोकेट होने में, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, आपको लगा कि आपने गलत एसआईपी को चूज़ कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, माई एसआईपीज पे जाएंगे, ये तो था ना, तो इस आप इस ऑटो पे को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर लगा कि आप गलत एसआईपी को चूज़ कर लिया, लेकिन आपके एसआईपीज इधर शो होंगे। और अगर आपको विड्रॉ करना है पैसा, आपको इमरजेंसी में चाहिए, तो विड्रॉ ऑप्शन दबा दीजिएगा। तो आप रिडीम और यूनिट्स कर देगा, विड्रॉ कर दीजिएगा, तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में वो आ जाएगा 1 वीक के अंदर। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोनपे पे लगा रहे हैं, फ़ोनपे आपका ब्रोकर है, लेकिन ये फंड आपका फंड मैनेज करेगा। अगर फ़ोनपे भाग भी जाता है पैसा, फ़ोनपे के पास नहीं, इनके पास होगा। तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू लगाने के लिए डरिएगा मत, क्योंकि पैसा आपको फाइनली जाके इनके पास ही होता है, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास ही होता है। ठीक है, तो यही है सिंपल। यहाँ से आराम से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरा एसआईपी का इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आप एसआईपी को पिक कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स देखना होता है, जो बेसिक फैक्टर्स, उसके बारे में बताऊंगा। और लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है एक फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल कर सकते हैं एट ए वेरी यंग एज, घर पर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। तो मैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका बहुत कम एज से शुरू कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिल से बुरा लगता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिल से बुरा लगता है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपका अलकेश अच्छे वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर।